नमस्कार दोस्तों, आज हम मगध के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो मगध के राजवंशों को याद करने का एक ट्रिक है हसीना मासुक। ह से हर्यक वंश, स से सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश। ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद वंश। ठीक। मां से क्या हो जाएगा? म से मासुक, म से मौर्य वंश, स से शुंग वंश और क से कर्ण वंश। इसका जो है क्रम कभी कभी जमाने को दे देता है कि मगध के राजवंशों का क्रम जमाइए। तो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा हर्यक, दूसरा हो जाएगा शिशुनाग, तीसरा हो जाएगा नंद वंश, चौथा हो जाएगा मौर्य वंश, पांचवा हो जाएगा शुंग वंश, छठवा हो जाएगा कर्ण वंश। क्या हो जाएगा ट्रिक? हसीना मासुक। ठीक। इसके बाद देखते हैं कि पहला राजा कौन हुआ। पहला राजा जो था, पहला वंश देखते हैं हम लोग हर्यक वंश। हर्यक वंश का क्या है? पहला राजा। हर्यक वंश का पहला राजा क्या था? बिंबिसार। बिंदुसार नहीं है ये, बिंबिसार। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार मौर्य वंश का राजा था। किसका? सम्राट अशोक का पिता था बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। लेकिन बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का है। बिंबिसार बिंबिसार क्या है? हर्यक वंश का प्रथम राजा है। ये हर्यक वंश का संस्थापक है, स्थापना करता है हर्यक वंश का। इसका उपनाम क्या है? श्रेणिक उपनाम। जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ में इसका उपनाम क्या बोला गया है? श्रेणिक बोला गया है। बिंबिसार ने किसका स्थापना किया? राजगिरी का स्थापना किया, राजगिरी। और इसको अपना क्या बनाया? राजधानी बनाया। र से राजगिरी, र से राजधानी। बिंबिसार ने राजगिरी का स्थापना किया और इसको अपना क्या बनाया? राजधानी बनाया। बिंबिसार का उपनाम क्या था? उपनाम श्रेणिक। ठीक। इसके तीन पत्नियां थी। ये तीन पत्नियों से विवाह किया था। एक पत्नी थी महाकौशला, दूसरी पत्नी थी चेलना, एक पहली थी महाकौशला, दूसरी थी चेलना, तीसरी थी क्षेमा। महाकौशला कौन थी? कौशला दिख रहा है तो महाकौशला कौन थी? कौशल नरेश, कौशल नरेश प्रसेनजीत, प्रसेनजीत इसकी क्या थी? बहन थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। इसी से क्या किया था? विवाह किया था बिंबिसार। कौशल नरेश प्रसेनजीत से की बहन से विवाह किया तो इसको काशी दहेज में मिला। कौन सा जगह दहेज में मिला? काशी। यही प्रसेनजीत जो था ना, काशी एक शहर है यूपी में, उसको दहेज में दे दिया कौशला को, तो बिंबिसार को मिल गया। दूसरी पत्नी कौन थी? चेलना। चेलना कहाँ की थी? लिच्छवीगढ़ राज्य की चेतक की पुत्री थी। पहला क्वेश्चन तो यह है कि लिच्छवीगढ़ राज्य का राजा कौन था? चेतक। उसकी पुत्री चेलना का विवाह किसके साथ हुआ? बिंबिसार के साथ। ठीक। और प्रसेनजीत की बहन कौन थी? महाकौशला। महाकौशला का विवाह किसके साथ हुआ? बिंबिसार के साथ। तीसरी उसकी पत्नी कौन थी? क्षेमा। वो क्या कर रहा था? अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आस पड़ोस के राजा लोग के साथ उसका बनता नहीं था, तो वो लोग के साथ संधि समझौता करके विवाह कर लेता था। ठीक। जिससे आसपास में उसका लड़ाई ना हो। एक राजा था चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत कहाँ का राजा था? अवंती नरेश। अवंती मतलब उज्जैन साइड, बालाघाट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है अवंती। ठीक। अवंती नरेश, अवंती मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां का राजा कौन था? चंड प्रद्योत। चंद प्रद्योत के साथ इसका हमेशा विवाद होते रहता था, लड़ाई झगड़ा होते रहता था, अच्छा नहीं बनता था। तो एक बार चंद प्रद्योत को क्या हुआ? पीलिया बीमारी हो गया। तो ये अपना वैद्य को क्या किया? राजवैद्य। इसके राज्य में एक वैद्य था, राज्य वैद्य। उसका नाम क्या था? जीवक। बहुत ही अच्छा वैद्य था। इसको इलाज करने के लिए, चंद्र प्रद्योत का इलाज करने के लिए भेजा। ठीक। तो इससे बिंबिसार का चंद्र प्रद्योत के साथ क्या हो गया? मित्रता हो गया। तो ये क्या कूटनीति, ये सबका पालन कर रहा है, कूटनीति का प्रयोग कर रहा था। और एक जगह राजा था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त कहाँ का राजा था? अंग नरेश, अंग का राजा था। ये जो अंग है, लिच्छवी है, कौशल है, ये सब क्या था? 16 महाजनपद थे। यूपी बिहार साइड बहुत सारे महाजनपद, अंग, लिच्छवी, चेत। ठीक। इन्हीं के राजा थे। अंग नरेश के राजा कौन थे? ब्रह्मदत्त। इसको क्या किया? बिंबिसार इसको हरा दिया, इसको हराया। इसको जैसे ही हराया, यहाँ का शासक किसको नियुक्त किया? यहाँ का शासक नियुक्त किया अपने बेटे को, अजातशत्रु। अजातशत्रु को, अजातशत्रु का अंग का शासक नियुक्त कर दिया। ठीक। इसी अंग नरेश का किसको शासक नियुक्त कर दिया? अजातशत्रु को। ब्रह्मदत्त को किसने हराया? ब्रह्मदत्त को हराया बिंबिसार ने। ठीक है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है इसमें
महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, ये दोनों क्या क्या थे, बिंबिसार के समकालीन थे। बिंबिसार जब राजा बना था उसी समय महावीर स्वामी भी थे, उसी टाइम अपना अपना कार्य कर रहे थे, और गौतम बुद्ध भी उसी के, दोनों एक दूसरे क्या थे, समकालीन समकालीन थे। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे, बिंबिसार के। अजात शत्रु किसका बेटा था, अजात शत्रु बेटा था चेलना का, जो चेलना के साथ विवाह किया था ना, चेतक गणराज्य की, चेतक की जो पुत्री थी लिच्छवी गणराज्य की, ये जो चेलना दिख रही है ना, इसी का बेटा कौन था, अजात शत्रु। यही आगे जाके शासक किसका बना, अंग का। अंग नरेश का राजा कौन था, ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को किसने हराया, बिंबिसार ने। ठीक है, बिंबिसार ने अपना राजधानी किससे बनाया था, राजगिरी को। ऐसा क्वेश्चन है। बिंबिसार का उपनाम क्या है, श्रेडिक। बिंबिसार की पत्नियों का क्या नाम है, महाकौशला, चेलना, क्षमा। चेलना किसकी पुत्री थी, चेतक की। चेतक कहाँ का राजा था, लिच्छवी का। महाकौशला मतलब कौशल आ रहा है इसमें, महाकौशला किसकी बहन थी, प्रसन्नजीत की। प्रसन्नजीत कहाँ का राजा था, कौशल नरेश। ठीक, और ब्रह्मदत्त तो किसने हराया, बिंबिसार ने। ठीक है, इसके राज्य में एक वैद्य था, बहुत ही फेमस उस जमाने का वैद्य, उसको बोलते थे जीवक। जीवक किससे संबंधित है, बिंबिसार से। ठीक, बिंबिसार का वैद्य कौन था, जीवक। जीवक किसके कार्यकाल से संबंधित है, बिंबिसार के। ठीक, अगला राजा देखते हैं, अजात शत्रु। ठीक, बिंबिसार को क्या हुआ, बिंबिसार जब बुढ़ा हुआ और ये अजात शत्रु जब बड़ा हुआ तो अपने पिता को मार दिया। इसलिए इस हर्यक वंश को क्या बोला जाता है, हर्यक वंश को, इसी हर्यक वंश को क्या बोला जाता है, पितृ हंता वंश, क्योंकि इसमें सब अपने पिताजी को मारेंगे। जैसे अजात शत्रु किसको मार दिया, बिंबिसार को, अपने पापा को। फिर अजात शत्रु का जो बेटा होगा उदयन, ये किसको मार देगा, अजात शत्रु को। तो ये एक दूसरे को मार रहे हैं अपने पिता लोग को शासन करने के लिए, इसलिए इसको कौन सा वंश कहा जाता है, पितृहंता वंश। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, पितृहंता वंश किसे कहा जाता है, पितृहंसा हंता वंश बोलते हैं हर्यक वंश को। ठीक, अब अजात शत्रु क्या किया, अपने पिता बिंबिसार को मारा, तो खुद क्या बन गया, राजा। ठीक, अजात शत्रु किसके साथ विवाह किया, वजीरा के साथ। इसकी पत्नी का क्या नाम है, वजीरा। गौतम बुद्ध जो थे, इसी के कार्यकाल के 8 वर्षों के बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, मतलब मृत्यु हो गया, महापरिनिर्वाण। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल के 8 वर्षों के बाद, जब ये अपना शासन गद्दी पे बैठा, उसके 8 वर्ष बाद गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, मतलब मृत्यु हुआ। ठीक है ना, इसके 8 वर्षों के बाद ही। और ये क्या किया, जब मृत्यु, जहाँ पे उनका अस्थि था, वहां पे ना एक स्तूप का निर्माण करवाया। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ मिला, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, राजगिरी में, राजगिरी, राजगिरी में महापरिनिर्वाण हुआ गौतम बुद्ध का। ठीक है, राजगिरी में, यहीं पे उनके अस्थियों के पास अजातशत्रु क्या बनवाया, स्तूप का निर्माण कराया। ठीक, ये अजातशत्रु जो था, वज्जी के शासक को हराया। वज्जी के शासक, वज्जी और लिच्छवी दोनों एक साथ मिले हुए थे, दोनों गणराज्य, दोनों महाजनपद थे। तो क्या किया, ये दोनों के बीच में इसका जो मंत्री था, जाके फूट डाला करके दोनों को अलग कर दिया और वज्जी को हरा दिया। वज्जी को हराने में 2 ठो शस्त्र का यूज किया था। कौन कौन सा शस्त्र, पहला रथ मूसल, दूसरा महाशिरा कंटक। रथ मूसल कैसा होता है, वो जो बाहुबली पिक्चर में जो विलन जो रहता है, रथ को नहीं चलाता है, सामने चक्री टाइप का रहता है, काटा तलवार टाइप का, रथ को चलाता है तो उसमें कटते जाते हैं सैनिक लोग, वही है रथ मूसल। ठीक, और दूसरा है महाशिरा कंटक। महाशिरा कंटक कैसे दिखता है, बाहुबली पिक्चर में जो बड़ा बड़ा पत्थर का जो गेंद रहता है, जो किला को तोड़ने के लिए जो फेंकते हैं, ऐसे करके फेंकता है बड़ा बड़ा गेंद को, वही है महाशिरा कंटक। तो पहली बार 2 ठो अलग तरीके के शस्त्रों का प्रयोग किया था, रथ मूसल और महाशिरा कंटक का। कौन से युद्ध में, वज्जी को हराने के लिए। किसने, अजातशत्रु ने। यह क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अजातशत्रु जो था, ये कौन से धर्म का पालन करता था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक, बिंबिसार भी कौन से धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को। ठीक है ना, बिंबिसार बौद्ध धर्म को अपनाया, अजातशत्रु बौद्ध धर्म को अपनाया, उदयन किसको अपनाएगा, जैन धर्म को। ठीक है, अजातशत्रु के कार्यकाल में ही बौद्ध संगीति हुआ, पहला बौद्ध संगीति। ठीक, फर्स्ट बौद्ध संगीति अजातशत्रु के कार्यकाल में ही कौन सा हुआ, पहला बौद्ध संगीति हुआ।
अब इसके बाद अगला राजा देखते हैं। अब अजातशत्रु का जो बेटा हुआ उदयन, ये क्या करेगा, अपने पिता को मार देगा। अजातशत्रु क्या करेगा, मार देगा। अपने पिता को मारते जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है। उदयन क्या करेगा, अपने पिता को मार देगा और खुद क्या बन जाएगा, राजा। ये कौन सा धर्म का पालन करेगा, जैन धर्म का। इसका उपनाम क्या है, उदयन से देखो, उदयन, उदय, उदय भद्र, उदय भद्र क्या है इसका उपनाम। ठीक, ये क्या करता है, स्वप्न वासवदता, एक बुक है जिसको एक कवि लिखते हैं, स्वप्न वासवदता। ठीक, स्वप्न वासवदता किसे संबंधित है, उदयन से संबंधित है। इसमें जो वासवदता है, कौन है, वासवदता एक राजकुमारी होती है अवंती की। ये चंड प्रद्योत जो दिख रहा है, अवंती का राजा, अवंती का राजा चंड प्रद्योत, इसी की बेटी रहती है। इसी की बेटी कौन है, वासवदता। इसी के साथ इसको क्या हो जाता है, इसको प्यार हो जाता है। तो इसी से इसको क्या करता है, भगा के ले जाता है, शादी कर लेता है। ठीक, तो उसी के लिए उसी का एक बुक लिखा गया है, स्वप्न वासवदता। तो क्वेश्चन ये आता है कि स्वप्न वासवदता का संबंध किससे है, उदयन से है। वासवदता किसकी बेटी है, चंड प्रद्योत। वासवदता कहाँ की रानी थी, चंड प्रद्योत की बेटी अवंती की थी। ठीक है ना। उदयन क्या किया था, उदयन ने पाटलिपुत्र शहर बसाया था, पाटलिपुत्र शहर। और क्या किया, पाटलिपुत्र को शहर को बसा के अपना राजधानी बनाया। ये पाटलिपुत्र को आज हम लोग क्या बोलते हैं, पटना बोलते हैं। पटना यही है, बिहार पटना। ठीक है। और पाटलिपुत्र शहर जो बसाया, एक की दो नदियों के संगम पे बसाया। एक था गंगा, दूसरा था सोन। यहाँ पे है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के ये है पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन। ये नॉर्थ साइड, उत्तर में क्या है, ये है पाटलिपुत्र, इसके उत्तर में गंगा है और पश्चिम में क्या है, सोन नदी। सीजीपीएससी से भी क्वेश्चन आया है, पूछा है कि पाटलिपुत्र के पाटलिपुत्र के उत्तर में कौन सा नदी है, गंगा, और पश्चिम में कौन सा नदी है, सोन नदी। बना दिया हम डायग्राम, स्थित है। और लास्ट राजा क्या है, नागदशक। नागदशक क्या था, हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ठीक, नागदशक का एक अमात्य था, अमात्य मतलब मंत्री। नागदशक का अमात्य था, अमात्य मतलब मंत्री। कौन था, शिशुनाग। बाद में शिशुनाग क्या किया, इसके साथ गेम कर दिया। इसको गेम करके, शिशुनाग गेम मतलब वही, इसको मरवा डाला और मरवा करके क्या किया, खुद राजा बन गया। ठीक है। बाद में अब अगला राजा कौन बनेगा, शिशुनाग। तो ये इसका बेटा तो था नहीं, अब ये खुद का एक वंश बनाएगा। कौन सा वंश बनाएगा, ये सी से शिशुनाग वंश। अब खुद से एक अलग वंश का स्थापना करेगा, शिशुनाग वंश। तो ये था मगध साम्राज्य का पहला वंश। पहला कौन सा वंश है, हर्यक वंश। हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार, दूसरा राजा अजातशत्रु, तीसरा राजा उदयन, चौथा राजा नागदशक। इसका क्रम जमाने का दे सकता है। क्रम जमाने के लिए मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, बिना शत्रु उदय नाग, बिना से बिंबिसार, शत्रु से अजातशत्रु, अजातशत्रु, बिना शत्रु उदय नाग, बिना बी से बिंबिसार, शत्रु से अजातशत्रु, उदय से उदयन और ना से नागदशक। ठीक है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।